नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आप लोगों का टॉपिक है पासिंग एरे टू द फंक्शंस। तो 2D एरे हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे पासिंग एरे टू फंक्शन। तो मैं लिख देता हूँ पासिंग एरे टू फंक्शन। और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिटर्निंग एरे टू द फ्रॉम द फंक्शन। तो पासिंग एरे टू फंक्शन हम लोगों के पास क्यों आता है? सपोज हम लोग यहाँ से पास करते हैं फंक्शन, एक नाम है फंक्शन, कोई भी फंक्शन का नेम हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ से ए पास किया, इसकी जो वैल्यू है ए की वो सपोज इंटीजर ए इक्वल्स टू 10 है। तो हम लोगों ने यहाँ से एक एलिमेंट पास किया। अगर हम लोगों को दो एलिमेंट पास करने हो तो हम लोग ऐसे करेंगे, इंटीजर ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 20 सपोज। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फन, और यहाँ पर हम लोग ए कोमा बी पास करेंगे। ऐसे पास कर सकते हैं, ठीक है। तीन पास करने हो तो हम लोग ऐसे पास करेंगे, इंटीजर ए इक्वल्स टू 10 कोमा बी इक्वल्स टू 20 एंड सी इक्वल्स टू 30। तो हम लोगों को ए बी सी की वैल्यू पास करनी हो फंक्शन के अंदर तो हम फन लिखेंगे, ए कोमा बी कोमा सी लिखेंगे। ऐसे अगर हम लोगों को पास करनी होती तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट करते जाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों को एक ही सेम ही इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करनी है तो हम एरे क्यों पास नहीं करते? तो एरे पास करना है तो हम लोगों को कैसे पास करना है वो देखिए। इसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसको डिक्लेयर करने के, इसको डिफाइन करने के। तो आप लोग जो फर्स्ट मेथड है इसका, एरे कैसे पास किया जाता है, एरे कैसे पास किया जाता है वो देखिए। तो इसमें सबसे पहला है, यहाँ पर आप लोग रिटर्न टाइप लिखें। ये डेफिनेशन का बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर फंक्शन का नेम लिखें एज यूजुअल जैसे आप लोग लिखते हैं, और यहाँ पर टाइप लिखिए, किस टाइप का एरे आप लोग पास कर रहे हैं। यहाँ पर एरे नेम लिखिए और यहाँ पर उसकी विदाउट साइज आप लोग यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड जिससे आप लोग जो है एरे को पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये तो मैं कॉलिंग लिख रहा हूँ उसकी, जहाँ से कॉल होता है फंक्शन। जैसे कि हम लोग फन ही ले लेते हैं, फन, और एक एरे भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, इंटीजर एरे नेम, ठीक है। उसकी साइज़ हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं 1 2 3 एंड 4। उसमें वैल्यू हम लोगों ने डाली 1 2 3 4। और अब हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं फन, और यहाँ पर हम लोगों ने पास कर दिया एरे नेम, जो कि एरे नेम के नाम से ही है। तो हम लोगों ने पास कर दिया। अब इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, जो जहाँ पर बनेगी वो बनेगी यहाँ पर इंटीजर, अगर इसका रिटर्निंग टाइप जो है वो इंटीजर हुआ तो, ठीक है। सपोज इसका इंटीजर टाइप जो भी हुआ वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर यहाँ पर मैंने लिखा, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, FUN फन। और एरे नेम यहाँ पर मैंने कोई भी साइज़ जो है वो डिक्लेयर नहीं की थी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीजर उसका टाइप लिखेंगे। और यहाँ पर डायरेक्टली जो है मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर एरे जो भी है आप लोग ARR लिख सकते हैं, और इस खाली स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ कर लेंगे ऐसे। अब इस ARR को आप लोग इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ARR ऑफ 0, इसको यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं इंटीजर A, ठीक है। तो A में आप लोग डाल सकते हैं ऐसे वैल्यू, ठीक है। तो एक तो पास करने का ये मेथड होगा कि हम लोग एरे को नेम को डालें और यहाँ पर हम लोग खाली सबस्क्रिप्ट जो है वो यूज़ कर लें, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है एरे पास करने का। यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली एरे नेम ही पास करना है, लेकिन जो फंक्शन है, जो डेफिनेशन पार्ट है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, उसका आप लोगों को रिटर्न टाइप लिखना है। किसी भी टाइप का रिटर्न हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, वॉइड हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग लिखे फंक्शन नेम, उसके बाद में यहाँ पर लिखे आप लोग टाइप, उसके बाद में यहाँ पर लिखे आप लोग एरे नेम, यहाँ पर आप लोग लिखें साइज़। आप लोगों ने साइज़ लिखा, एरे का नाम लिखा, टाइप लिखा, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखी।
तो इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक जो आप लोगों ने लिखा है वो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली गेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर लें तो इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, बस यहाँ पर उसकी साइज़ लिखनी है। जैसे कि यहाँ से कितनी वैल्यू आई 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप लोगों को 4 साइज़ लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया उसका टाइप। ये हो गया फर्स्ट मेथड आप लोगों के लिए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आप लोगों के लिए सेकंड मेथड। अब हम लोग थर्ड मेथड इसका देख लेते हैं। थर्ड मेथड के थ्रू भी हम लोग जो है वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न टाइप। सभी में लिखना पड़ता है रिटर्न टाइप, तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोग लिखें फंक्शन नेम। यहाँ पर आप लोगों ने टाइप लिखा था तो एज यूजुअल टाइप लिखें। यहाँ पर आप लोग जो हैं पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार यूज़ किया, यहाँ पर आप लोग एरे नेम लिखें। सबस्क्रिप्ट लगाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, सॉरी, सबस्क्रिप्ट लगाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये तो गया कैसे हम लोग फंक्शन के अंदर जो है एरे पास करें। अब हम लोगों का रिटर्न टाइप भी होता है कि रिटर्न एक्चुअली में रिटर्न क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो हम लोग यहाँ पर एक क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल में सारा सब कुछ हो जाएगा तो हम लोग उसी में आप लोगों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा जो टॉपिक था वो था पासिंग एरे टू फंक्शन। एरे को कैसे पास किया जाता है फंक्शन के अंदर, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर एरे नेम जो है वो पास कर देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एरे जो नेम है वो पास किया और एरे नेम जो है वो यहाँ पर विदाउट सबस्क्रिप्ट ले सकते हैं, साइज़ ले सकते हैं और पॉइंटर ले सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हो चुकी हैं आप लोगों के पास। अब मैं जो चाहता हूँ वो क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या पास करें, हम लोग जो है रिटर्न टाइप के लिए भी कर लें, ठीक है। तो जो सेकंड जो टॉपिक है आप लोगों का, सेकंड टॉपिक वो क्या है आप लोगों के पास, रिटर्निंग एरे फ्रॉम द फंक्शन। तो इसमें आप लोगों का पॉइंटर वाला काम आ जाएगा, रिटर्निंग एरे फ्रॉम द फंक्शन। कैसे हम लोग रिटर्न करें किसी भी आइटम को फंक्शन के अंदर, तो वो होता है कि हम लोग एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कोई बात लिखूं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फंक्शन पास किया फंक्शन, और यहाँ पर एरे नेम जो है वो पास कर दिया एरे नेम, ठीक है। यहाँ पर इसको वैल्यू दे दी मैंने इंटीजर ए को। सपोज यहाँ पर वैल्यू वैसे तो मैं नहीं लिख सकता, इंटीजर ए, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एरे जो नेम है वो पास किया है और यहाँ पर एरे जो है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। और एरे नेम उसके अंदर जो वैल्यू है आप लोगों की वो 1 2 3 एंड 4 है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली पास कर सकते हैं। ये वैल्यू जो जाती है वो किसके पास जाती है, इसके पास इंटीजर, रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन का नेम fun हो गया। एरे नेम है तो इंटीजर में यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर मैं ARR लिख देता हूँ और उसके अंदर मैं साइज़ दे देता हूँ उसकी 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, रिटर्न उसमें सिर्फ 1 जोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ARR सॉरी इंटीजर a, ठीक है। अब मैं यहाँ पर a के अंदर क्या डाल देता हूँ, 1 प्लस ARR ऑफ 0। इसका जो 0 एलिमेंट है उसमें मैं 1 जोड़कर यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ a को, क्योंकि a इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही जा रही है, देखिए सिंगल वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है। तो हम लोगों को अगर मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न करनी हो तो हम लोगों को एरे रिटर्न करना पड़ेगा, एम आर राइट। तो हम लोगों को रिटर्न एरे करना है, तो हम लोगों ने जो टॉपिक डाला हुआ है रिटर्निंग एरे फ्रॉम द फंक्शन, जबकि एक रिटर्न टाइप में क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू ही हमारे पास जाती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखें, आप लोगों का जो सिंटैक्स बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है टाइप स्टार फंक्शन नेम। आप लोगों ने लिखा फंक्शन नेम, और जो भी पैरामीटर आप लोगों के पास हों वो आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अदरवाइज़ आप लोगों ने यहाँ से कर दिया है वैसे तो यहाँ पर आप लोग लिखें टाइप स्टार फंक्शन नेम, यहाँ पर आप लोग लिखें टाइप और यहाँ पर लिखें आप लोग एरे, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट के साथ।
तो आप लोगों ने ये चीज़ें की। तो एक एग्जांपल जो है हम लोग ले लेते हैं इसमें बबल शॉर्ट का, ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए ये चीज़ें सारी की सारी, और फंक्शन भी हमारा क्लियर हो जाए। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग ले लेते हैं फंक्शन का, ताकि मल्टीपल वैल्यूज़ इसमें आए, और कैसे ट्रैक होगा, ट्रैवर्स कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं बबल शॉर्ट का। हैश प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पर उसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है हम लोगों को, टाइप स्टार, और यहाँ पर हम लोग देते हैं बी शॉर्ट, यानी कि बबल शॉर्ट दिया। हम लोगों को यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, इंटीजर टाइप ऑफ एरे पास कर रहे हैं, तो नाम नहीं लिखना होता है यहाँ पर, तो डायरेक्टली हम लोगों ने ये दे दिया। ठीक है, वॉइड मेन इंट, यहाँ पर हम लोग एक बी एरे डाल देते हैं। बबल शॉर्ट का जो एरे है वो यही है, और इसमें हम लोग 10 वैल्यूज़ डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाल ही लेते हैं 10 9 8 7 6 71। ओके, एंड लिख ही दिया, तो फिर क्या है 1 2 3 4 5 6, नहीं हम लोगों को सीक्वेंस रहेगा, याद करना भी। 1 2 3 4 5 6, अब हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हमारे पास 10 वैल्यूज़ हो गई इसकी। अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे इंटीजर। आफ्टर शॉर्ट जो वैल्यू बनेगी वो किस में बनेगी, ठीक है, वो वैल्यू हम लोगों को देखनी पड़ेगी, और एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंटर, तो इसमें हम लोग पॉइंटर लिख लेते हैं, नहीं पॉइंटर तो नहीं लिखना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वैल्यू। अब वो वैल्यू जो है वो स्टार टाइप आएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को इंटीजर, क्योंकि वैल्यू किस प्रकार की आएंगी, ये आप लोगों की आएंगी स्टार टाइप में ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा बी शॉर्ट, जो आप लोगों को लिखना है एज यूजल, बी शॉर्ट आप लोगों ने लिखा, और यहाँ पर आप लोगों ने क्या डाला, एरे का नेम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी एरे, हम लोगों ने ऐसा ही डाला है। ठीक है, एक यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इंटीजर आई। किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो है एरे जो है रिटर्न करेंगे वो एक पॉइंटर का एड्रेस रिटर्न करेंगे, हर एक लोकेशन का हम लोग यहाँ पर एड्रेस रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रिंट एफ प्रिंटेड शॉर्टेड एरे। ठीक है, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू 10 से लोअर देन एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद में हम लोग लगाते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं %d, न्यू लाइन के लिए हम लोग n लगा देते हैं, एंड यहाँ पर हम लोगों को एक वैल्यू जो है वो आगे लिखनी पड़ेगी p प्लस आई की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं स्टार वैल्यू ऑफ वैल्यू प्लस आई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, स्टार वैल्यू प्लस आई। ठीक है, उसका बेस एड्रेस हम लोगों को चाहिए होता है, इसीलिए हम लोगों ने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, अब कैसे ट्रैक होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ये जो वैल्यू हम लोगों ने लिखी है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो है यहाँ पर आप लोग फोकस करिए, यहाँ पर आएगा सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग फोकस करिए कि ये वैल्यू हम लोगों को कैसे लिखनी है। यहाँ पर उसका इंटीजर रिटर्न टाइप होगा, इंटीजर टाइप ही है, स्टार लगाता हूँ, बी शॉर्ट लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एरे, यानी कि इंटीजर टाइप का एरे है, और एरे का नेम लिख देता हूँ ARR एम्प्टी, और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अब इंटीजर i, j, temp। ठीक है, फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 10, i प्लस प्लस,
ओके, एंड फॉर लूप j इक्वल्स टू i+1। ये आप लोगों को मैं बता दूंगा कैसे ट्रैक हो रहा है। j इज़ लेस देन 10 j++ if a of j is greater than is lower than a of I, then स्वैप हो जाएगी कंडीशन। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेम्प में आप लोगों के पास क्या आ जाए, a of I आ जाएगा, और a of I के अंदर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, a of j आ जाएगा, एंड a of j के अंदर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, टेम्प आ जाएगा। ठीक है, हो गया। एंड रिटर्न आप लोगों के पास a हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर इसका एरे का नाम एरे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या रखना है, एरे। ARR। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ ARR। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न मैं पूरा एरे कर रहा हूँ, ARR ऑफ एरे। तो यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पर जो स्टार वैल्यू है उसके पास क्या आएगा, पूरा का पूरा एरे आएगा, और 1 बाई 1 हम लोग 1 से लेके प्रिंट कर लेंगे एरे को। ठीक है, 1 बाई 1। तो ये आप लोगों के लिए इजी रहेगा हर चीज़ को समझना। अभी कैसे ट्रैक हो रहा है वो हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप लोगों का जो सिंटैक्स है स्टार वैल्यू ऑफ बी शॉर्ट एरे, ये उसका बनता है, ये पॉइंटर एड्रेस पॉइंट करता है यहाँ पर, और ये वैल्यू जो है वो सेंड करेगा ARR यानी कि एरे को पूरे को ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।